हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे हम एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 12 की। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, एक्स 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 स्क्वायर माइनस के वन एक्स स्क्वायर माइनस के वन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वन और y इज इक्वल टू देखा आपको 0 और x पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसका क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो इसको सेपरेट करेंगे हम, जैसे dy ओवर dx इज इक्वल टू रहेगा हमारा 1/x स्क्वायर माइनस 1। तो अब क्या रहेगा, dy इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx। अब ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो dy इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन बाई हो जाएगा। बात करते हैं इसकी, तो पहले इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेते हैं कि 1/x और x स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 1 और x माइनस 1। तो ब्रेक किया हमने, तो ये हो गया a/x प्लस b/x प्लस के 1 प्लस c/x माइनस 1। एलसीएम ले लेंगे, 1/x प्लस के 1 x माइनस के 1 इज इक्वल टू, एलसीएम आ जाएगा हमारा x प्लस के 1 और x माइनस 1। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 1, ये x स्क्वायर माइनस 1। अब क्या है, b x प्लस के 1, तो जब b x और x माइनस 1 प्लस c x माइनस 1 से कैंसिल हो गया और ये x और x प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस के ए प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 1 में माइनस की बी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स माइनस 1 में माइनस की बी एक्स प्लस सी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, सी एक्स 1 में तो सी एक्स हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट अलग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इधर आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे हम यहाँ से, तो क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। अब क्या करेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स कॉमन लेंगे तो माइनस के बी प्लस सी, एक्स को बोलिए माइनस के बी प्लस सी। अब कांस्टेंट क्या है हमारा, माइनस के, सिर्फ माइनस। अब कंपेयरिंग करते हैं हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की, एक्स का कोफिशिएंट इधर तो है नहीं, तो इधर जाएगा ए प्लस बी प्लस सी
इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करते हैं एक्स कोफिशिएंट की, एक्स भी धन नहीं है तो माइनस के बी प्लस सी, माइनस के बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब कंपेयरिंग करते हैं ए कोफिशिएंट की, तो ये माइनस के ए इज इक्वल टू 1, ये ए इज इक्वल टू -1 हो गया। अब ए की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें तो ये क्या रहेगा, -1 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो b प्लस सी इज इक्वल टू बना रहेगा, और ये हमारी इक्वेशन, इसको हमने थर्ड माना था, इसको फोर्थ माना था। अब ऑन सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, तो माइनस के b प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ये b प्लस सी इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल, तो 2c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू 1/2। अब c की वैल्यू पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में, तो माइनस के b प्लस सी 1/2 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारी ए बी सी की वैल्यू मिल गई। अब देखिए dy इज इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन a अपॉन x dx प्लस के b अपॉन x प्लस के 1 dx प्लस c अपॉन x माइनस 1 dx। तो हमारी a की वैल्यू कितनी आई थी, -1, dy a की वैल्यू -1, तो 1 अपॉन x dx, और b की वैल्यू आ गई हमारी 1/2, तो 1/2 1 अपॉन x प्लस के 1 dx, और c की वैल्यू आ गई 1/2, 1/2 1 अपॉन x माइनस 1 dx। अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो dy का तो y हो जाएगा माइनस लॉग x प्लस 1/2 लॉग x प्लस के 1 प्लस 1/2 लॉग x माइनस के, और ये प्लस सारा लॉग में से अब देखिए कंप्लीट हमारा लॉग में है, तो इसको लॉग सी लिख देते हैं। अब क्या करें, 2 एलसीएम लेंगे हम, 2 एलसीएम लेंगे तो 2 इधर भी आ जाएगा, 2y और ये माइनस के 2 लॉग x हो जाएगा, और ये प्लस लॉग x प्लस के 1 लॉग x माइनस के 1, और ये प्लस 2 लॉग c हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू माइनस के, इसको लिखते हैं हम लॉग x स्क्वायर प्लस लॉग m प्लस लॉग n, तो लॉग m इंटू n हो जाएगा, लॉग x स्क्वायर माइनस 1, और 2 लॉग c हो जाएगा। लॉग m माइनस के n, लॉग m अपॉन n हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू लॉग x स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस के 2 लॉग c। अब यहाँ y और x की वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू क्या है 0 और x की वैल्यू क्या है 2। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और लॉग 2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा -1, और 2 का स्क्वायर 4,
प्लस 2 log c। तो 0 इज इक्वल टू 4 में से माइनस होंगे 3, तो log 3/4 प्लस 2 log c। तो 2 log c इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के log 3/4, और 2 log c पुट कर दीजिए आप। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2y इज इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस के log 3/4। ये वाला रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, cos dy और dx इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, पहले dy ओवर dx इक्वल टू, ये cos बढ़ा जाएगा तो cos इनवर्स a हो जाएगा। अब dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स a dx, ये होगा। अब ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो dy इज इक्वल टू cos इनवर्स a dx, बट cos इनवर्स a कांस्टेंट, तो वन का इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो ये y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा cos इनवर्स a इंटू एक्स प्लस सी। और y इज इक्वल टू हमको क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, और x इक्वल टू 0, तो 1 इज इक्वल टू cos इनवर्स a और x इक्वल 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 1 आ गया, c इज इक्वल टू 1 आ गया। अब y इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू एक्स और c की वैल्यू 1 आ रहेगा आपका y माइनस के 1, और ये x cos इनवर्स a। cos इनवर्स a की वैल्यू फाइंड करें हम, तो y माइनस 1 अपॉन एक्स और a इज इक्वल टू cos y माइनस 1 अपॉन एक्स, ये वाला रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, dy ओवर dx इज इक्वल टू y tan x, y इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0। तो फिर हम अरेंज करते हैं y, तो ये 1 अपॉन y dy हो जाएगा, और ये tan x dx हो जाएगा। ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेशन both side, तो 1 अपॉन y dy इज इक्वल टू tan x और dx। 1 अपॉन y क्या हो जाएगा, log y, और tan x होता है माइनस के log cos x। अब सारे कंप्लीट लॉग में है, तो कांस्टेंट को भी हम लॉग में लेते हैं, log c माइनस के log cos x को मिल जाते हैं, log y प्लस log cos x इज इक्वल टू log c। तो log m प्लस n, log m इंटू n हो जाएगा, तो ये log क्या हो जाएगा, y इंटू cos x, y इंटू cos x, log m प्लस log n, तो log m क्यों हो जाएगा,
वाई इंटू कोस एक्स, और लॉग सी, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, y इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू सी। तो y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0। तो ये कॉस 0 बन जाएगा, y की वैल्यू 1 इंटू कॉस 0 इज इक्वल टू सी। कॉस 0 1 होता है तो c की वैल्यू 1 है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, y इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू निकालेंगे 1 अपॉन कॉस एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स। y इज इक्वल टू सेक एक्स, रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0, एंड हुज द डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इज इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन एक्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। अब देखिए y डैश को क्या लिखते हैं, dy ओवर dx। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन एक्स। तो dy इज इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन एक्स इंटू dx, और इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो dy इज इक्वल टू e की पावर x साइन एक्स dx, और ये हम इसमें आइलेट लगा देते हैं। अब एक्सपोनेंट सबसे लास्ट में आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंट से पहले आता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट और ये हमारा सेकंड पार्ट, ये हो गया। डिवाइड करें तो y इज इक्वल टू, अब इसमें हम एफ एक्स इंटू जी एक्स लगा देते हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट का मल्टीप्लाई साइन एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन डी ओवर डी एक्स और इस साइन एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स और डी एक्स। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स और e की पावर x का e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन, और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स फिर डी एक्स, और इसको हम i इज इक्वल टू 1 से लेते हैं। इस पूरे को कंप्यूटर क्या मान लेंगे i। अब देखिए इसका अगेन इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर x माइनस, अब देखो फिर इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे। तो ये फिर फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, कॉस एक्स का मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस फिर डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स फिर ई एक्स डी एक्स फिर कंप्लीट इंटीग्रेशन। तो क्या है देखिए y इज इक्वल टू साइन एक्स और ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स अब माइनस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स हो जाएगा माइनस के कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का मल्टीप्लाई था ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस।
अब देखो फिर इंटीग्रेशन है अभी कंप्लीट का। अब इसमें क्या है, पहले cos x का डेरिवेटिव तो माइनस के साइन x से होता है, माइनस के साइन x और e की पावर x से इंटीग्रेशन e की पावर x और e dx। अभी चलो इसको हम देखो y इज इक्वल टू नहीं मान रहे, अभी इसको हम i इज इक्वल टू मान के चलना है, क्योंकि हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे और इसको मैंने i मान लिया, क्या हो गया i। अब देखो ये भी साइन x और e की पावर x, ये भी i हो गया, तो i इज इक्वल टू मान लेते हैं साइन x e की पावर x माइनस कॉस x e की पावर x, ये माइनस के i, इस i को उधर ले आएंगे हम तो 2i हो जाएगा इज इक्वल टू साइन x e की पावर x माइनस के कॉस x e की पावर x। तो i की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से, तो हम 1/2 और साइन x e की पावर x और कॉस x e की पावर x, ये i से। तो y इज इक्वल टू क्या था, हमने इसका इंटीग्रेशन किया था e की पावर x sin x का, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 साइन x e की पावर x cos x e की पावर x और x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 और कांस्टेंट नहीं लगाया मैंने, प्लस लगा देते हैं यहाँ पर, तो y की वैल्यू 0 हो गई, 1/2 x 0 हो गया और साइन 0 हो गया, ये cos 0 1 हो जाता है, e की पावर 0 भी 1 हो जाता है, तो ये माइनस 1 हो गया प्लस c, तो c इज इक्वल टू 1/2 हो गया। तो ये रिक्वायर्ड आंसर देखिए, c की वैल्यू पुट कर दो तो y इज इक्वल टू रहेगा e की पावर x को यहाँ से हम e की पावर x पॉइंट 2 साइन x माइनस के कॉस x प्लस 1/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन x बाई dy ओवर dx इज इक्वल टू x प्लस के 2 और y प्लस के 2, x प्लस के 2 y प्लस के 2, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1, यानी x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -1। तो इनको हम रीअरेंज करते हैं, तो पहले x बाई dy इज इक्वल टू x प्लस के 2 और y प्लस के 2 dx। तो अब y अपॉन y प्लस 2 dy हो जाएगा और x प्लस के 2 ये dx अपॉन x ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो y अपॉन y प्लस 2 dy और x प्लस की 2 अपॉन x dx। और इसका इंटीग्रेशन के लिए +2 -2 करना पड़ेगा, y प्लस 2 -2 y प्लस 2 dy, इसको भी अलग कर देते हैं हम, x अपॉन x प्लस 2 अपॉन x और dx।
अब इनको हम अलग कर देते हैं, तो y प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 dy और माइनस के 2 अपॉन y प्लस के 2 dy अलग कर दिया। y प्लस के 2 अपॉन y प्लस 2 dy माइनस 2 अपॉन y प्लस 2 dy, और इसको भी अलग करेंगे। x अपॉन x 1 प्लस 2 अपॉन x dx, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 dy हो जाएगा, माइनस 2 हमने बाहर ले लिया, 1 अपॉन y प्लस 2 dy और ये 1 dx, 2 बाहर ले लिया, 1 अपॉन x dx। 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएगा माइनस 2 log y प्लस 2 और 1 का x हो जाएगा प्लस 2 log x प्लस c। अब देखिए यहाँ x और x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 पुट कर दें, तो x की वैल्यू 1 पुट करें, y की वैल्यू -1, ये माइनस के 1 माइनस के 2 log y माइनस के 1 प्लस 2 x की वैल्यू 1 प्लस 2 log x की वैल्यू 1 प्लस c, तो माइनस के 1 -1 प्लस 2 तो 1 बचेगा, तो माइनस के 2 log 1 मिलेगा इज इक्वल टू 1 प्लस ये 2 log 1 प्लस और log 1 की वैल्यू 0 आती है, ये 0 हो जाएगा, माइनस के 1 और ये log 1 की हो जाएगा 1 प्लस c, 1 धरा रहेगा तो -1 तो c इज इक्वल टू -2, और c की वैल्यू पुट कर दिया वहाँ पर, तो y माइनस के 2 log y प्लस 2 इज इक्वल टू x 2 log x माइनस 2। इसको और भी अरेंज कर सकते हैं, y इसको इधर ले आए हम, y इज इक्वल टू ये हमारा 2 log y प्लस 2 प्लस x, इस 2 को ऊपर ले आते हैं हम log x स्क्वायर माइनस 2, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर।